हेलो क्लास 11th। कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ हमने ग्लाइकोलिसिस को समझा था। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये तीन साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था एम्बेडन, मेयरहॉफ, पार्नस। और उन्हीं के नाम पे हम इसको क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू द पायरुवेट मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के दो पायरुवेट मॉलिक्यूल देता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसके 10 स्टेप याद कराए थे मैंने आपको। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है ना, ये सारे स्टेप मैंने आपको लास्ट क्लास में याद कराया था। उसके बाद उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस से नेट 2 एटीपी मिलता है आपको। टोटल तो 4 मिलता है, लेकिन जो फायदा हुआ वो आपको 2 एटीपी का फायदा हुआ है ग्लाइकोलिसिस से। साथ ही साथ आपको 2 NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। मैंने बताया था NADH2 मॉलिक्यूल आप उस तरीके से समझिए जैसे आपको किसी ने पेमेंट कैश ना देके यूपीआई कर दिया है, और उस पेमेंट को अगर कैश कराना है तो आपको कैशियर के पास जाना पड़ेगा, बैंक के कैशियर के पास जाना पड़ेगा, तभी वो कैश हो पाएगा। ये सारी बातें मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप कि वो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया बेटा तो प्लीज पहले वो लेक्चर जाके देखिए, ग्लाइकोलिसिस को समझिए। ठीक है, उसके सारे स्टेप्स याद कीजिए। मैंने उस 1 घंटे के लेक्चर में ही आपको पूरा स्टेप रटवा दिया है ना। तो फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको पूरा समझ आएगा। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस नहीं समझा, अगर ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू भी पता है, तब भी आपको ये वीडियो समझ आएगा। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरा, आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ, टॉपिक का नाम है क्रैब साइकिल, या फिर इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। तो ये जो टीसीए चाहे क्रैब साइकिल जो है, या सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, ये इस वीडियो के बाद आपको पूरा याद होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठिए। जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार आपको भी लिखना है। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे साथ जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको भी बोलना है। और जैसे ही वीडियो एंड होगा आप देखेंगे कि आपको पूरा टीसीए साइकिल याद हो गया है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। टॉपिक है हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसी साइकिल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको? क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, है ना। तो तीनों नाम याद रखिएगा, टीसी साइकिल, क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अच्छा, याद कीजिए, याद कीजिए ग्लाइकोलिसिस से ग्लाइकोलिसिस से हमें मिल रहा था 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ठीक है, अच्छा, जो मतलब कि आयन फॉर्म जो होता है ना उसको 8 लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सक्सिनिक एसिड है ना, उसका जो आयन फॉर्म होगा उसको सक्सिनेट बोल देंगे। आयन फॉर्म इन द सेंस कि उसका H+ निकाल दीजिए, जो बचेगा उसको हम 8 लगा के बोलेंगे। तो हमें ग्लाइकोलिसिस से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलता है। तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COCOH, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? पायरुवेट लिखा है, तो H निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो पायरुवेट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा? अब क्या होगा, ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है। अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाते हैं, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला जो फ्लूइड होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझते हैं ना, एक्टिव पैसिव,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चला जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ठीक है, इतना आता है समझ में? इतना क्लियर है? इतना इजी है? देख लीजिए, मैंने क्या बताया, ग्लाइकोलिसिस से हमें दो पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलते हैं। पायरुवेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। अब जैसे ये मैट्रिक्स में गया, जैसे ये मैट्रिक्स में गया, ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये कोए के साथ, ठीक है, कोए, कोएंजाइम ये बोलते हैं इसको, ठीक है, कोए के साथ जुड़ेगा, कोए के साथ जुड़ेगा और बना लेगा एसिटाइल, एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, यानी कि एसिटाइल कोए बना लेगा। ठीक है, क्या बनाएगा? एसिटाइल कोए। ठीक है, एसिटाइल एंजाइम कोए। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब बनेगा कैसे? अब देखिए, अब बनेगा कैसे? यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये जो CO2 है ना पायरुवेट का, इसको निकाल देता है। ये CO2 को निकाल देगा और बचेगा क्या? ये एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप, और उसको जोड़ देगा कोए के साथ, तो बन जाएगा हमारा एसिटाइल कोए। इतना ग्रुप तो एसिटाइल ही है ना, ये जो है इतना ग्रुप तो एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है, बन जाएगा एसिटाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे एक आयन आता है, आयन का यूज आता है, उसका नाम है Mg2+, मैग्नीशियम आयन, उसका भी यूज होता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है एसिटाइल कोए का। जैसे मान लीजिए पायरुवेट का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, तो पायरुवेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है आपको, CH3 CO नेगेटिव। अब कोए जुड़ेगा तो सबसे पहले तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, यहाँ से CO2 निकल जाएगा। CO2 निकल गया, और कैसा स्ट्रक्चर बनता है ध्यान से देखिए, CH3CO यानी कि एसिटाइल ग्रुप, ये CO2 तो निकल गया, CO2 निकल गया। अब जैसे CO2 निकला, इसके साथ जुड़ जाएगा कोए, तो कोए के साथ एक सल्फर भी जुड़ता है, तो याद रखिएगा सल्फर ऐसे जुड़ता है। ये है आपका एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए। ठीक है, यहाँ पे हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है, NAD आता है और NADH2 बन के निकल जाता है। तो याद रखिएगा, जब पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, जब पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, तो एक हमें NADH2 का मॉलिक्यूल मिलता है। जब पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, तो हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। याद रखना ये बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर वाइज याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर स्ट्रक्चर वाइज ना याद हो तो कोई बात नहीं, तब भी आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोए। कहां बनता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां बनता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम क्या है यहाँ पे? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। आयन कौन सा है? मैग्नीशियम आयन है। साथ ही साथ किससे रिएक्ट करा रहे हैं हम? कोए से। ठीक है, चल, इतना क्लियर हो गया। अभी जो एसिटाइल कोए जो है, ये जाएगा आपका क्रेब साइकिल के अंदर। ये कहा जाएगा? क्रेब साइकिल के अंदर। तो हमें मोटा मोटा ये पता लग गया, मोटा मोटा ये बात पता लगा कि पायरुवेट जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। कितना मिल रहा है? एक NADH2 मॉलिक्यूल, और दो पायरुवेट है। याद रखिएगा, जो क्रेब साइकिल होगा वो एक पायरुवेट के लिए दिखाऊंगा मैं, तो आप उसमें जितना प्रोडक्ट मिलेगा ना उसको डबल करके देखिएगा, क्योंकि दो पायरुवेट मिले थे ग्लाइकोलिसिस से, ग्लाइकोलिसिस से दो पायरुवेट मॉलिक्यूल मिले थे हमें, तो इसीलिए। ठीक है, इतना क्लियर है? तो पायरुवेट सबसे पहले एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल कोए में जब कन्वर्ट होता है, तो वहां पे हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। कितना क्या मिलता है? NADH2 मॉलिक्यूल। और एक NADH2 मॉलिक्यूल से, ये मैंने लास्ट क्लास में शायद बताया है, एक NADH2 मॉलिक्यूल से, एक NADH2 मॉलिक्यूल से हमें 3 ATP मिलता है। कितना ATP? 3 ATP। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो चलिए अब क्रैब साइकिल स्टार्ट कर देते हैं।
देखिए ये रहा एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा है, पायरुविक एसिड कोए एनएडी प्लस आया, Mg2 प्लस आयन, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, एसिटाइल कोए CO2 NaDH2। ठीक है, देख लीजिए एनसीईआरटी की लाइन है। आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, TCA साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक ग्रुप एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। चलिए इसको समझाता हूं मैं एक बार। हाँ, क्या होता है, जो एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए, ठीक है, एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए ओक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके ये बनाता है सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, पहला स्टेप है ये क्रेब साइकिल का, एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ सिट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड से, सिट्रिक एसिड से बनता है, सिट्रिक एसिड से बनता है आपका आइसोसिट्रिक एसिड। क्या बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, क्या बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, चल इसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड से बनता है आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या बनता है, अल्फा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, याद रखिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है चार, चार कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है, सबसे पहले एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। तो सबसे पहला स्टेबल जो कंपाउंड इस साइकिल में मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, इसीलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। अगर कोई पूछता है कि क्रैब साइकिल को या फिर टीसीए साइकिल को, क्रैब साइकिल या टीसीए साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल जो मिलता है हमें वो सिट्रिक एसिड होता है। देख लीजिए सिट्रिक एसिड, इतना क्लियर है, उतार लीजिए इसको भी आप भी। एसिटाइल को ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिट्रिक एसिड बनाएंगे, सिट्रिक एसिड से बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के बाद बनेगा, इसके बाद बनेगा, इसके बाद बनेगा, एक मिनट, इसके बाद बनेगा सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल को ए। चिंता मत कीजिए, मैं याद करा दूंगा आपको, आपको बस मेरे साथ पहले उतार लीजिए सक्सिनाइल को ए। ठीक है, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल को ए से बनता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक, सक्सिनिक एसिड। क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, फिर से, फिर से एक बार, फिर से एक बार और, एक बार और प्लीज। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल को ए दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड, सॉरी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, आइसोसिट्रिक एसिड से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बनेगा सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए से बनेगा सक्सिनेट। ठीक है, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड से बनता है फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड से बनता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनता है,
मैलिक एसिड, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनता है, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से फिर ऐसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये साइकिल रिपीट हो जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, बताइए, खुद सोचिए, इतना क्लियर हो गया? हम्म, क्या बताया मैंने, एक बार ध्यान से देखिए, साइकिल को पूरे को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है, सिट्रिक एसिड से बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बनता है आपका, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बनता है सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड। बताइए, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? इतना इजी, इतना इजी प्रोसेस है, इतना इजी। याद कैसे करना है ना, मुद्दा तो यही है, याद करने का, है ना। चलिए सबसे पहले या तो मैं याद करा देता हूं, या तो पहले NADH2 दिखा देता हूं, कहां कहां से NADH2 मिलेगा। सबसे पहले हमें NADH2 मिलता है, सबसे पहले NADH2 मिलता है हमें यहां से आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोए बनता है, यहां पे हमें सबसे पहले NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। तो देखिए यहां पे एक NAD मॉलिक्यूल आएगा और NADH2 बन के निकल जाएगा, NADH2, ठीक है। NADH2 वैसे ही आपका यूपीआई पेमेंट, या तो आप कैश लीजिए या तो यूपीआई पेमेंट लीजिए, डिट्टो वही NADH2, इससे हम कैश कराएंगे लास्ट में। इधर फिर से NAD आएगा और NADH2 बन के निकल जाएगा, ठीक है। NADH2 बन के निकल गया, तो दो जगह हमें NADH2 मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए, अब जो है तीसरा NADH2 मिलता है हमें जब मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तब हमें तीसरा NADH2 मिलता है। तो यहां पे भी NAD आएगा और NADH2 बन के निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है। और साथ ही साथ यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा आप, यहाँ से हमें CO2 भी मिलता है, CO2 भी निकलता रहता है ऐसे, ठीक। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, बताइए। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद सक्सिनाइल कोए सक्सिनिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोए सक्सिनिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें एक GTP मॉलिक्यूल मिलता है। जैसे ATP होता है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी प्रकार से होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडेनिन ग्वानिन, ये सुना है ना, एडेनिन ग्वानिन। तो उसी प्रकार से ATP GTP बराबर ही होता है, ठीक है, लगभग कोई फर्क नहीं होता, इक्वली मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक GDP आता है, GDP आता है और GTP बन के निकल जाता है। तो GTP जो है वो ATP के इक्विवेलेंट ही समझिए आप, ठीक। चल, ये हो गया। ध्यान से देखिए इस साइकिल को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, कहां पे आपको क्या क्या मिला है, ठीक है, कहां पे आपको क्या क्या मिला है। सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोए के साथ क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनाइल कोए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, आपको NADH2 मॉलिक्यूल कहां कहां मिल रहा है, जब आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तब आपको एक NADH2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। ध्यान से देखिए, आइसोसिट्रिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो एक NADH2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जब सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, तब आपको एक NADH2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। मैलिक एसिड जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तब आपको एक NADH2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो आपको, आपको कहां कहां NADH2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। चलो, ये है आपका क्रेब्स साइकिल, ये आपका क्रेब्स साइकिल है, एकदम शॉर्ट में लिख देता हूँ TCA साइकिल। क्या है ये आपका TCA साइकिल, ठीक है। उतार लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब समझाता हूँ, याद करने का तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका देखिए क्या है,
ट्रिक है ये बेसिकली। आपको ब्लैक वाले को फोकस करना है पहले, तो पहले ब्लैक वाले याद कर लीजिए, जो मैंने रेड से दिखाया है उसको थोड़ा रोकिएगा, ब्लैक वाले को याद कीजिए। एसिटाइल कोए, सिट्रिक एसिड, अल्फा क्यूटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, कहां से शुरू हो रहा साइकिल? एसिटाइल कोए से। एसिटाइल कोए कहां से बना होगा? पाइरुवेट से बना होगा, है ना, पाइरुवेट से बना होगा। ठीक है, पाइरुवेट से बना होगा। तो एक कहानी है, एक प्रियंका नाम की लड़की है ना, प्रियंका नाम की लड़की को मोमोज बहुत पसंद है, प्रियंका नाम की लड़की को मोमोज बहुत पसंद है। तो बस ऐसे ही याद करना है, प्रियंका आज, प्रियंका आज चटनी के साथ, प्रियंका आज चटनी के साथ मोमोज खाएगी। क्या खाएगी? मोमोज खाएगी। प्रियंका आज चटनी के साथ मोमोज खाएगी। याद रखिएगा, प्रियंका आज चटनी के साथ मोमोज खाएगी। प्रियंका, पी से पाइरुवेट, पी से प्रियंका, आज एसिटाइल कोए, चटनी सिट्रिक एसिड, सी से चटनी, सी से सिट्रिक एसिड के साथ, है ना, के साथ का मतलब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, क्या आ रहा है ना, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो प्रियंका आज चटनी के साथ, साथ के लिए एस आ रहा है, साथ, तो एस से सक्सेनिक एसिड, मोमोज, मोमोज के लिए एम से मैलिक एसिड, ओ से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रियंका आज, प्रियंका आज चटनी के साथ मोमोज खाएगी। ये ट्रिक है इसका याद करने का। अगर आपको ये ब्लैक वाले याद हो गए तो रेड वाले याद करना कोई ज्यादा टफ नहीं है। सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक एसिड लगा दीजिए, सक्सेनिक एसिड से पहले सक्सिनाइल कोए लगा दीजिए। अच्छा, कोई सक्सेस होता है तो उससे पहले थोड़ा कम सक्सेस होता है, फिर उसके बाद ज्यादा सक्सेस होता है, यही होता है। तो सक्सेनिक एसिड से पहले थोड़ा कम सक्सिनाइल कोए बन जाएगा, तो सक्सिनाइल कोए, है ना, उससे छोटा मॉलिक्यूल मान लीजिए एक तरह से। उसके बाद हाँ, मैलिक एसिड के पीछे एक फ्यूमेरिक एसिड लगा लीजिए। जो मैला होता है तो सबसे पहले वो फीका होता है, फीका मैला समझते हैं ना, फीका मैला, जैसे कुछ भी चीज आपने कभी कोई व्हाइट शर्ट पहनी है, तो जब आप एक दिन पहनेंगे ठीक रहेगा उसका कलर, दूसरे दिन उसका हल्का सा फीका पड़ जाएगा कलर, फीका पड़ने के बाद कुछ दिन बाद बहुत मैला दिखने लगेगा। तो पहले फीका पड़ता फिर मैला दिखता है, तो इसीलिए फ्यूमेरिक एसिड फिर मैलिक एसिड। तो ये याद कर लीजिए, प्रियंका आज चटनी के साथ मोमोज खाएगी, है ना, प्रियंका आज चटनी के साथ मोमोज खाएगी। प्रियंका पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोए, चटनी सिट्रिक एसिड, अल्फा क्यूटोग्लूटेरिक एसिड का मतलब के साथ, और साथ के लिए सक्सिनिक एसिड, फिर उसके बाद मोमोज के लिए मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। बहुत बहुत लोग उस एक और ट्रिक होता है, उसको बोलते हैं समोसा काटो, स मो सा काटो, समोसा काटो। ठीक है, तो वो मेरे को कोई लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन हाँ ये याद कर लेंगे ना तो थोड़ा होगा कि इजीली याद हो जाए। और बेसिकली मेरा तो पर्सनल सजेशन यही है कि आप डायरेक्ट साइकिल ही याद करें, कोई ट्रिक के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, ट्रिक से भूल जाते हैं कि लाख ट्रिक याद कर लीजिए, कोई याद नहीं रख पाता ट्रिक से। तो ये है आपका क्रैब साइकिल। अब देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम देख लीजिए, पाइरुवेट, ठीक है, पाइरुवेट, यहाँ पे लिख दूं क्या ट्रिक, यहाँ पे ट्रिक लिख दूं क्या, प्रियंका, सॉरी, प्रियंका आज, प्रियंका आज, सॉरी प्रियंका आज चटनी, चटनी के साथ, चटनी के साथ, चटनी के साथ मोमोज मोमोज, ठीक है, मोमोज खाएगी। ठीक, अच्छा एनसीईआरटी में ना वो बीच वाले लाइन को नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में आइसोसिट्रिक एसिड, सक्सिनाइल कोए, ये सब नहीं दे रखा, उसने डॉट डॉट से दिखा दिया। डॉट डॉट का मतलब कि उसके बीच में कुछ स्टेप्स होंगे, ये डॉट दिखाने का मतलब ये होता है कि उसके बीच में कुछ स्टेप्स हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, सक्सिनिक एसिड और ये इसके बीच में, सॉरी फ्यूमेरिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनता है तो वहां पे एफएडी से एफएडीएच2 मॉलिक्यूल मिलता है। एफएडी से क्या मिलता है? एफएडीएच2 मॉलिक्यूल। एफएडीएच2 मॉलिक्यूल भी मान लीजिए उसी तरीके से जैसे एनएडीएच2 मॉलिक्यूल है। एक एनएडीएच2 मॉलिक्यूल से, एक एनएडीएच2 मॉलिक्यूल से हमें 3 एटीपी मिल रहा था, एक एनएडीएच2 मॉलिक्यूल से हमें
3 एटीपी मिल रहा था, है ना। तो एक FADH2 मॉलिक्यूल से, एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मिलेगा, एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मिलेगा, तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक। तो ये था आपका क्रैब साइकिल। अब देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। TCA cycle start with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid। पहला स्टेप है ना, कि जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल को इसे बाइंड करता है तो क्या मिलता है हमें, सिट्रिक एसिड मिलता है। द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस, ये हटा दीजिए, लेकिन याद रख लीजिए, कोई बात है इनसाइड में दे रखा तो याद रख लीजिए। मॉलिक्यूल ऑफ कोए इज रिलीज्ड, सिट्रेट इज देन आइसोमराइज्ड आइसोसिट्रेट। देखिए एनसीईआरटी ने लाइनों में लिखा है, सिट्रेट के बाद क्या बनता है, आइसोसिट्रेट बनता है। इट्स फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या, वहां से CO2 निकलता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। देन सक्सिनाइल कोए, in the remaining step the citric acid succinyl CoA is oxidized to oxaloacetic acid allowing the cycle to continue. During the conversion of succinyl CoA to succinic acid a molecule of GTP is synthesized, very important, ठीक है। कह रहा है जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनता है तो वहां पे एक GTP मॉलिक्यूल बनता है। GTP मॉलिक्यूल जो है वो ATP के इक्विवेलेंट मान लीजिए। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। अच्छा एक चीज है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, इसको समझिए। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन जब भी ADP से ATP बनता है, जब भी ADP से ATP बनता है तो उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP is converted into GTP with the simultaneously of ATP form ADP. Also there are 3 points in the cycle where NAD is reduced NADH2 and 1 point FAD is reduced to FADH2, ठीक। The continued oxidation of acetyl CoA while TCA cycle require the continued replenishment of oxaloacetic acid, the first member of cycle in addition, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब देखिए इससे हमें मिला क्या क्या वो देख लेते हैं एक बार। एक क्रैब साइकिल से हमें मिला क्या क्या वो देख लेते हैं। तो एक क्रैब साइकिल से हमें मिला सबसे पहले 4 NADH2 मॉलिक्यूल मिले, 4 NADH2 मॉलिक्यूल मिले। कैसे 4 NADH2 मॉलिक्यूल, 3 तो आपके क्रैब साइकिल में दिख रहे हैं, एक NADH2 मॉलिक्यूल हमें मिला जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा था, 4 NADH2 मॉलिक्यूल मिल गए। उसके बाद एक हमें FADH2 मॉलिक्यूल मिला, एक हमें FADH2 मॉलिक्यूल मिला, एक हमें GTP मिला, ठीक है। अब ATP काउंट करते हैं, कितनी ATP मिली होगी एक साइकिल से। एक NADH2 मॉलिक्यूल से हमें 3 ATP मिलता है, तो 4 से 12 ATP। एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमें 2 ATP मिलता है, 2 ATP। एक GTP इज इक्वल टू 1 ATP, कितना हो गया 12, 2 14, 1 15, 15 ATP हमें एक क्रैब साइकिल से मिल रहा है। तो इसी प्रकार से 2 पायरुविक एसिड है तो इसीलिए 2 बार क्रैब साइकिल चलेगा, तो 2 क्रैब साइकिल से हमें 30 ATP मिल जाएगा, 30 ATP, ठीक है। तो क्रैब साइकिल से हमें लगभग 30 ATP की उम्मीद है। अभी मिला नहीं है, उम्मीद है। ये मिलेगा कब, ये NADH2 से मिलेगा कब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम उसको ATP में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्रैब साइकिल। आई होप कि आपको क्रैब साइकिल समझ आ गया होगा। अगर क्रैब साइकिल में कोई दिक्कत है तो बेटा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्रैब साइकिल क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद एक टॉपिक बचेगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो।